नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 23 नवंबर को, और 23 नवंबर से लेकर अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र, अपने मित्र के घर कुंभ राशि में ही रहेंगे। अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। तब जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा, यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, राहु कुंभ राशि में और खुलकर आपको आशीर्वाद नहीं दे पा रहे थे। हालांकि राहु राज शुरू हो चुका था, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे पा रहे थे। तो राहु 2 सितंबर को 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर आ गए हैं और यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन अब जब वो शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को आएंगे तब एकदम से अस्थायी तौर पर आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। तो अब यहाँ से लेकर हालांकि 5 दिसंबर तक 2026 तक राहु रहेंगे कुंभ में, लेकिन अभी वर्तमान में राहु 23 नवंबर से अगस्त 2026 तक कुंभ राशि में ही शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। ये स्थिति, इनकी दृष्टि क्या प्रभाव डालेगी, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, शनिदेव की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि, और कुंभ राशि और शनिदेव और राहु दोनों में मित्रवत संबंध है। तो राहु अपने मित्र के घर हैं। ज्योतिष में कहा गया है राहु को इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह, बड़ी महत्वाकांक्षाओं को जगाते हैं और पूर्ति भी करवाते हैं। राहु बहुत तेजी से व्यक्ति को अमीर बनाते हैं, और राहु सिर्फ सही मार्ग से नहीं बल्कि गलत मार्ग से भी धन देता है। और व्यक्ति कई बार जब राहु बहुत एक्टिव हो जाए तो गलत रास्ते पे भी भटक जाता है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि राहु क्या है, छल है, माया है, तूफान है। राहु की तुलना तूफान से की गई है। मन की गति से तेज भगाने वाला या भागने वाला राहु है। राहु के पास 3 दृष्टि है। उनकी दृष्टि बहुत मायने रखती है। तो उनकी वैसे तो देखिए, राहु आपके लिए पंचम भाव में, अब ज्योतिष में जब राहु 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में आपके कुंडली में 5वें घर में, तो ज्योतिष में इसको साम्राज्य स्थापित करना कहा जाता है। राहु का साम्राज्य आ गया, ऐसा बोला जाता है। खासकर अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, विदेशी ज़मीन से जुड़े हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। कोई इलीगल कार्य करते हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं से देगा, खूब देगा, पर जरा संभल कर, क्योंकि राहु भ्रम भी हैं। राहु माया जाल में फंसा भी देते हैं और कभी कभी भ्रमित करके व्यक्ति को बर्बाद भी कर देते हैं। तो भ्रमित आप ना होकर आप सही तरीके से आगे बढ़ते जाएं, खूब पैसा कमाएं, खूब तरक्की करें। इसके लिए क्या उपाय करेंगे ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो राहु के पास बहुत सारी शक्ति है, लेकिन राहु एक जगह ठहरते नहीं हैं, मन की गति से आगे बढ़ते हैं। राहु का प्रभाव चाहे कितना भी रास्ता कठिन हो, उस रास्ते पर सफ़र करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये सिखाता है। राहु, एक बात समझ लें कि देखिए, उनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान, तो ऐसे में राहु की मित्र राशि मानी जाती है। अब उनका दृष्टि यहाँ पर पड़ने का मतलब है मेहनत का जो फल अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा। राहु का प्रभाव एक्टिव हो चुका है। भाग्य की दिशा बदलेगी, बड़े अवसर की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और सरल शब्दों में कहें तो अब आपका भाग्य जागृत हो रहा है। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से जुड़ा कोई भी काम है, पिता को उनके करियर में तरक्की मिलेगी। और पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारी, बॉस या कोई आपके ऊपर अधिकारी हैं, आपके गार्जियन हैं, उनके लाइफ में कोई अड़चने थी तो वो भी समाप्त करेगा राहु। सबसे अच्छी बात ये होगी कि देखिए, राहु की दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं होती। उनकी दृष्टि में बड़ा ही कह सकते हैं कि पावर होता है। सभी सीमाओं से बढ़कर वो देने पर आते हैं तो देते हैं। व्यापारी भाई है तो समृद्धि विस्तार का समय है। कह सकते हैं कि इस समय करोड़पति अरबपति योग बना हुआ है। और राहु की दृष्टि इनकम लाभ भाव पे पड़ेगी तो जीवन में अचानक से धन आने के रास्ते खुलेंगे। किसी बदलाव की तैयारी करें, नौकरी बदलना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो राहु आपके लिए बढ़िया है। अवसरों के रास्ते खुलेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा और एक से ज़्यादा रास्ते भी खुलेंगे। अब कोई बंधन नहीं है, सीमा नहीं है, आप स्वच्छंद होंगे और राहु आपको
आगे ले जाएगा। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, दैत्य गुरु हैं, राहु स्वयं दैत्य है। अब दोनों जुड़ेंगे तो कोई बाधा ही नहीं होगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। उपाय क्या करेंगे? रोज गायत्री मंत्र पढ़िए 27 बार और भगवान शिव को 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर अर्पित करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।